ये बताइए, एक मिनट, ये बताइए कि किसी जर्नलिज्म के कोर्स में ऐसा है? जवाब ये नहीं है। आप लोग पत्रकार है तो बढ़िया सा जवाब दीजिए। कौन है? मनीष कश्यप। आरएसएस से कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो सवाल आरएसएस में क्या, क्यों, कैसे होता है, वो सवाल आरएसएस वालों से। संगठन है वो उनका संगठन है, वो तो हम भी जानते हैं कि वो तो संगठन उन लोगों से सवाल मंदिर में झंडा नहीं फहराया जाता है। लेकिन विशेष रूप से वही लोग कहते हैं कि माने आप भी राष्ट्रवादी बनिए, मतलब राष्ट्रवादी पर तरह तरह के लोग हमारे प्रोपेगेंडा चलाता है, बातें करता है। तो ये चीज हमको समझ में नहीं आता है कि जिसके यहाँ जो सदियों से अपना समय बिताया, रहा, सब कुछ सीखा, उसके बावजूद मेरे जहाँ झंडा नहीं फहराया गया, तिरंगा, जो देश का मान, स्वाभिमान, सब कुछ है। हमको इस बारे में पहली बात, वही आदमी आरएसएस में झंडा फहराया जाता है सर, इस समय नहीं फहराया गया। इस साल सर, इस साल शायद हमको लगा इस साल फहराया गया, लेकिन इसके पहले आप देख लीजिए, और हमेशा आजादी पे फहराया जाता है। जी सर, ये गलत बात है। सुनिए, सर, वहाँ भगवा लहराया जाता है। हाँ, भगवा भी, लेकिन बात समझिए, हर संगठन का अपना एक पार्टी होता है। देखिए मेरे, अब आप एक मिनट पहले बात सुन लीजिए। हाँ, अब आप चिराग पासवान के पार्टी का झंडा का उनका कैसा कलर है बताइए? उनका तो पीला है ना? ब्लू कलर है शायद, और चंद्रशेखर रावण का काला है, काला नहीं है, ब्लू है, ब्लू है, और इनका पीला है। तो ये लोग नॉर्मली अपना झंडा लेके चलता है, तिरंगा नहीं चलता सर। काला पीला नीला का हम बात नहीं कर रहे। तो वो लोग भगवा लेके चलता है। वो संगठन है, ठीक है, और उस संगठन से निकले हुए लोग जब राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, थोड़ा सा जेहन में तकलीफ होता है कि बताइए, जिस मैंने जहाँ पे झंडा नहीं फहराया जाता है, और अगर तकलीफ होने वाले लोगों और कहीं भी जाते हैं, आरोप, मतलब ये चीज हम नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं, हमने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि ये जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ हिंदू मुसलमान करके झगड़ा फंसाते हैं। आप सुन लीजिए, ऐसा जब आप सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब पहले एक एक करके ले लीजिए। जितना सवाल होगा उतना जवाब हम लोग देंगे। आपका सवाल है कि इससे जो है लोग को अच्छा नहीं लगता है कि आरएसएस वाले लोग जो है कहते हैं राष्ट्रवाद की बात। हाँ। अगर लोगों अच्छा नहीं लगने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती तो आज मनीष कश्यप नहीं होता। अगर अच्छा नहीं लगने वालों की लोगों की संख्या जो है ज्यादा नहीं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनते। अगर अच्छा लगने वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए वो देश के प्रधानमंत्री बन गए आरएसएस से निकल के। इसीलिए मनीष कश्यप को इतने चाहने वाले लोग हैं। आज देश में स्वतंत्र पत्रकारिता में सबसे ज्यादा फॉलोअर वाला अगर कोई व्यक्ति है सोशल मीडिया पे तो वो है मनीष कश्यप। तो अब बाकी आरएसएस में क्या होता है नहीं होता है आरएसएस वाले सर, एक चीज हमको बताइए कि भारत का जो साक्षरता दर है वो कितना है फिलहाल? बताइए। आप बताइए, आप तो पत्रकार ना है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हमको जानकारी नहीं है। हम आपसे उम्र में भी छोटे होंगे। हम टीचर थोड़े हैं, हम टीचर नहीं है। हम टीचर तो हम भी नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। 45%। आप बताइए, कह रहे हैं कि मोदी जी बन गए, ये मतलब मनीष जी का बहुत सारा फॉलोअर है, तो वही लोग हैं जो इन लोग जैसे लोगों को फॉलो करते हैं और इनको बढ़ावा देते हैं। और आप लोग बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? हमको ये चीज समझाइए। कौन कह दिया आपको कि बेरोजगारी पर बात? कहाँ बात की है, किस वीडियो में बात की? उठा के जिस दिन से पत्रकारिता नहीं शुरू किए थे ना, उससे पहले से बेरोजगारी पे बात करते आए हैं, आंदोलन करते आए हैं। आप तो मगहिया जवान को गाली गलौज करते थे पहले, वीडियो में बहुत सारा देखे, अपना चेहरा चमकाए हैं एकदम गाली गलौज करके। अगर कोई माँ बहन किसी का कर रहा है तो चेहरा नहीं चमका रहा है, हम अगर उसके खिलाफ गाली, आप प्रूफ कर दीजिए कि उसको हमने गाली दिया है, हम कल से पत्रकारिता छोड़ देंगे। माने हम देखे हैं बहुत सारे वीडियो। आप दिखाइएगा ना। एक मिनट, नहीं पहले आप ही प्रूफ कीजिए कि किसी को हम गाली दिए हैं। आप ऑन कैमरा कैसे बोल सकते हैं कि किसी को हम गाली दिए? एक मिनट। हाँ, 3 गो आप लोग वर्ड हमेशा इस्तेमाल करते हैं, रेलाई नहीं करते हैं। 1 मिनट, कुबत और चिरकुट। ये बताइए, 1 मिनट, ये बताइए कि किसी जर्नलिज्म के कोर्स में ऐसा है क्या? हम जर्नलिज्म का कोर्स करते मतलब है क्या? हम जर्नलिज्म का तो फिर ये वर्ड क्यों आप लोग एकदम बार-बार इस्तेमाल एकदम करेंगे? रेलाई वर्ड कहाँ क्या होता है रेलाई मतलब? रेलाई मतलब होता क्या है? वही तो हम पूछ रहे हैं, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, हम पूछ रहे हैं। रेलना मतलब क्या होता है? यही तो हम जानना चाहते हैं। आप ऐसे ही उसका विरोध कर रहे हैं। रेलना मतलब हम कुछ गलत समझ में नहीं करते। चिरकुट मतलब क्या हो गया? बेवकूफ हो गया। चिरकुट मतलब बेवकूफ, क्या गलत उसका क्या मतलब? ये हमको जानना है कि कहीं जर्नलिज्म के कोर्स में ऐसा है? हम कोर्स करके नहीं आए बॉस, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा। आप जनता पत्रकार कह रही है, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारा सामाजिक मुद्दों पे हम बात करते हैं, सामाजिक मुद्दों के लिए आवाज ये बोलते हैं। सर बोलते हैं चिरकुट। हाँ, तो ऐसा कुछ 5000 बार चिरकुट क्या है और बोलेंगे। क्या है चिरकुट? गलत पहले बताइए इसमें क्या चिरकुट में? अगर रही बात की एक जर्नलिस्ट को नहीं बोलना चाहिए तो वो उम्मीद आप सुधीर चौधरी और रवीश कुमार से कीजिएगा, क्योंकि
अब जवाब सुनना है तो सुन लीजिए, सुधीर सुन कुमार का लीजिए, नाम मत लीजिए, पहले जवाब वो कुछ नहीं है। अच्छा रवीश ठीक है, कुमार को हम मानते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, आप भैया किसी को मानिए, जवाब सुन लीजिए, लेकिन गारंटी देता हूं कि उस रवीश कुमार जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं ना, जियो ऑफिस में घुस के सवाल पूछने की उनके अंदर कुव्वत नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि जो काम हम लोगों ने किया है ना, आप पहले सुन लीजिए। नहीं, जब आप जिनको पत्रकारिता के क्षेत्र में रनन मैगसेसे पुरस्कार मिला हुआ है, और किसको मिला है हमको बताइए। नहीं मिला है भैया, केजरीवाल को मिला है, अरविंद केजरीवाल जी को मिला है। कहाँ है आप? भारत के 50 लोगों को मिला है, लेकिन जब रवीश कुमार को मिला ना, तब हम तो वो मतलब लोगों ने हल्ला करना शुरू किया, क्योंकि ये पहले वैसे पत्रकार है जिनको अरविंद केजरीवाल को मिला है। कहाँ थे उस समय आप? अब देखिए, उनके जिसे 10 लोगों को मिला है भैया। लेकिन एक चीज सुन लीजिए, अगर आप एक जर्नलिस्ट के पैमाने पर सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं हर बार कहूंगा कि हम जर्नलिस्ट से बढ़ के काम किए हैं। क्या कभी कुव्वत है इन लोगों की कि जाके ये लोग गाना बज रहा है, सैकड़ों हजारों लोग बजा रहे हैं, वहां जाके रुकवा दे? ये लोग क्या करते हैं, देखिए महान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने पत्रकारिता से, मैं अपना बता रहा हूं, ठीक है, पत्रकारिता जो पत्रकार को नहीं करना चाहिए वो लिमिट क्रॉस करके किए हैं। और जब आदमी वो करेगा ना, तो उससे बस इतना मत सुन लीजिए, उससे बस उतना मत उम्मीद रखिए कि ये बस इतना ही करेगा। एक वीडियो में हम देखे कि ये राकेश भैया और जो रवि भट्ट है, उनसे तो हमको अभी पहचान नहीं है, तो वो देखे कि पीके आयरन जी को एकदम ये लोग दबंगई की तरह मतलब सवाल आपको कुछ पता है ये नहीं है, वीडियो देखे हैं, वीडियो बना रहा है, हम कहाँ बना रहे हैं? पीके आयरन का इंटरव्यू हमने किया ही नहीं है, हम और रवि भट्ट। बुलेट राजा अच्छा, हाँ बुलेट राजा, हाँ तो बुलेट राजा का क्या, सॉरी, इसके लिए इंटरव्यू में क्या था, इंटरव्यू में क्या था, मतलब इस तरह का, मतलब ऐसे लग रहा था कि आप लोग उसको सुधार देंगे, आपको लग रहा था ना, लग रहा था। बुलेट राजा को तो नहीं लगा? बुलेट राजा तो इंटरव्यू के बाद 2 घंटा बैठ के हंस के बतियाया, खिलाया, ठीक है, ऑन मतलब ऑन कैमरा लग रहा जो देखे वही ना हम बोलेंगे। आपको अब आपके अंदर क्या बात है तो हम नहीं जानते हैं। आपके लिए हम लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं कि आपके अगल बगल में कोई अश्लील गाना नहीं बजे, कोई ढोरी नहीं चाटे, कोई बिहार में देवर भाभी का ढोरी चाटता है? अच्छा सर, एक बात बताइए हमको, जब गाना गलत है तो हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो व्यूज इतना कैसे चला जा रहा है? इंडिया में पोर्न सबसे ज्यादा देखा जाता है। भैया कैसा सवाल पूछ रहे हैं, मैंने जिसका इंडिया में पोर्न सबसे ज्यादा देखा जाता है। अभी मनीष कश्यप को कह रहे थे कि पगला लोग है तो इसलिए उसका फॉलोअर है, उसी तरह पगला लोग है। हाँ पगला लोग है, ये इसमें कुछ शक है? यही बात हम बोलना चाहते थे। लेकिन एक और बात सुनिए कि जब आप कह रहे हैं कि क्यों बढ़िया है तभी बज रहा है, चाहे वो सही है तभी, पोर्न भी बिकता है कि नहीं बिकता है? इंडिया में बहुत सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर बिकता है, तो सही हो गया। सर गलत ही होता है, आप गलत ही होता है। देखिए, अब अश्लीलता पे आप बहुत अगर कीजिएगा, आप ये बताइए कि पंजाब में खेती होता है, जानते हैं ना? बिल्कुल, पंजाब में मक्की की रोटी खाई जाती है, जानते हैं? हट्ठा कट्ठा लोग होता है, लगा खाया जाता है। कैसे ही शुरुआत में आपको कैसे पता चला? फिल्म में देखे होंगे या गाना में देखे होंगे। अब देखिए सर, हाँ, कहने का मतलब कि अगर हम लंदन नहीं गए हैं, हाँ, तो इसका मतलब ही नहीं कि लंदन नहीं है, और उसका इतिहास आदमी पढ़ा है, जानता है। फिल्म में देखे होंगे कि खेती ज्यादा होता है, देखे होंगे ना? गेहूं के मामला में गेहूं उत्पादक देश है, राज्य है वो, तो वैसे ही किसी भी इंडस्ट्री के नाम से उस पूरे क्षेत्र का पहचान होता है। अगर आप यहाँ ये दिखाइएगा कि देवर भाभी का जो है ढोरी चाटता है, तो पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में रहने वाले लोग क्या सोचेंगे कि बिहार के लोग जो है अपने भौजाई का ढोरी चाटते हैं। तो भैया आप लोकगीत नहीं लिख सकते उस पे, आप गाइए ना, आप अश्लील दिखाइए ना, आप लंगटे नाचिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पे लोकगीत मत लिखिए। और देखिए, और एक और चीज है बहुत छोटा सा, मैं ये कहूंगा कि जब आप लोग या कोई भी ये तर्क देता है ना कि लोग सुन रहा है इसलिए गा रहा है ना, तो इसलिए वो सही है, तो हम ये कहेंगे कि अगर लोगों के हिसाब से आप काम कीजिएगा तो कल हमको चड्डी पे पत्रकारिता करना चाहिए। गारंटी देते हैं कि अगर इस वीडियो का व्यूज 2000 जाएगा ना, चड्डी पर बैठ के आप हम बात करेंगे ना, तो 20 लाख जाएगा। बताइए, करना चाहिए हम लोगों को। सर तो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, सही होता है, गलत। बेरोजगारी पे आप बात आप लोग कहाँ वीडियो में आप देखिए, रेलवे एनटीपीसी का आया कि जब अनसुर रहमान को मारा गया उस समय किए, तो जब मुद्दा हावी हुआ तब लेकिन रोज पॉसिबल नहीं है कि बेरोजगारी पर बैठ के रोज लेक्चर देने लगे, काहे बेरोजगार है, काहे बेरोजगार है। इसलिए नहीं करते हैं ताकि आपका व्यूज कम। सही कह रहे हैं आप, नहीं रुकिए ना एक मिनट, सही कह रहे हैं आप। गाड़ी में तेल लगता है दौड़ने के लिए, क्या सरकार पैसा देगी या आप पैसा देंगे? सही ये है ना कि वो नहीं करने के बाद भी वो हम कर रहे हैं जो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। पैसा कमाते हैं, सही बात है, लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दलाली नहीं करते हैं, उसके साथ साथ गलत खबर नहीं फैलाते, उसके साथ साथ कहीं दंगा हो जाए ये काम नहीं करते हैं। और अगर आपको लगता है कि गलत है तो अलग बात। लास्ट सवाल है मेरा, अच्छा जवाब से संतुष्ट है कि कोई दिक्कत है? हम संतुष्ट। अच्छा एक और चीज यहाँ बता देते हैं, उसके बाद आप कीजिएगा
सबसे बड़ी आप गलती क्या हो रही है ना कि सबको लोग एक प्लेटफॉर्म में लेके चल रहा है। कुमार अभिनव भोजपुरी में कोई वीडियो नहीं करता है, फिर भी कुमार अभिनव को भोजपुरी इसमें घसीटा गया क्योंकि हम इनके साथ सुनिए। हाँ, हम जो है जो हमको बेरोजगारी पे कर रहे हैं, जब से पत्रकारिता में नहीं है, जब से व्यूज के नाम पर पैसा नहीं कमाते हैं ना, तब से लाठी खाए हैं पटना में। आप 2015 के से आप उठा लीजिए, जब दरोगा की बहाली आई थी, मतलब जब से आपका हम वीडियो देख रहे हैं। हाँ, आप वीडियो देख रहे हैं ना। खेसारी पवन नहीं, यहाँ आप पे खेसारी सारी पवन वाले मैटर पे हाईलाइट हुए, उस समय इनका न्यूज नहीं चलता था। मेन दिक्कत क्या है, देखिए, आप हमको क्यों जानते हैं? क्योंकि जियो बीएसएनएल वाला मुद्दा उठा दिए, उससे पहले नहीं कर रहे थे क्या? लेकिन उससे पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन लोग उसी को लेके ज्यादा जानते हैं क्योंकि उस पे व्यूज ज्यादा। हमारा प्रयास न्यूज जो है ना वो 2016 में शुरू हुआ है। आज जो मगध दर्पण का बात कर रहे हैं ना वो 2021 में शुरू हुआ है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। उठा के देखिए वीडियो, पटना में आंदोलन नहीं किए हैं कि लाठी नहीं खाए हैं कि दरोगा के बहाली के लिए नहीं हल्ला किए हैं कि ये एसएससी जो इंटर स्तरीय परीक्षा था उसके लिए नहीं आंदोलन किए हैं कि सीजीएल के लिए नहीं आंदोलन किया, किस एग्जाम के लिए आंदोलन नहीं किया, आप बताइए हमको। क्या के देखिए। चलिए ठीक है, एक लास्ट सवाल है। कल यहाँ पे सोनू सूद जी का प्रोग्राम है, ठीक है। पिछले दिनों लॉकडाउन में वे बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छा किए। मतलब वहाँ से किराया दे के उन लोगों को बिहार भेजे या खाने पीने के लिए जो भी चीज़ था, बहुत माने उनको मतलब सन ऑफ बिहार कहा जाए तो कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, या सन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत के सभी लोगों को मदद किए लॉकडाउन में। ये बताइए कि कल का जो कार्यक्रम है उसमें हमको जहाँ तक सुने हैं हम कि 500, 1000 और 1500 मतलब टिकट है। क्या ये पैसा फिर वापस लेने आ रहे हैं क्या? या फिर ये लोग यहाँ जो प्रोग्राम करवा रहा है या उससे जो जुड़े लोग हैं, क्या वो लोग दलाली कर रहे हैं? नहीं सुन हम भी दे देते हैं, आप भी दे दीजिए। बापू साहब सोनू सूद जो है, सोनू सूद आ रहा था तो बापू सभागार में जो पैसा लगा था उसमें आप 10-5 चंदा दिए हैं ना? हम तो नहीं, हमको पता नहीं दिए हैं। कोई नहीं दिया होगा, नहीं दिया। दूसरी बात, सोनू सूद जो बिहार के लाल आप कह रहे हैं, उससे पहले कोरोना से पहले वो एक्टर था। बिल्कुल है, या अभी भी है, अभी भी है। तो अभी भी वो फ्री में कहीं नहीं जाते हैं ना, फ्री में तो नहीं। तो यहाँ जो ये प्रोग्राम हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो करवा रहा है। अच्छा। बिहार के लोग बुला नहीं रहे हैं और न वो बिहार के लोगों से मिल रहे हैं, वो एक प्रोग्राम में आ रहे हैं और प्रोग्राम वाला सोनू सूद को पैसा दिया है और जो पैसा दिया है वही पैसा वो अपना यहाँ टिकट। देखिए यहाँ पे गरीबों का सुनिए, एक बात बिजनेस वाली बात हाँ, तो उसका बिजनेस है, तो फिर आपको कौन कर दिया कि बिजनेस? एक मिनट, बापू अब साहब मान लीजिए हमारा जैसा गरीब सरकार आदमी टैक्स को लेगा उसका। अगर सोनू सूद से मिलना है और मेरे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे आप मिलेंगे? मुंबई जाइए, उसका जिम्मेवारी यहाँ के लोग लिए हुए हैं। आप ट्विटर पे ट्वीट आप कीजिए, ट्विटर बहुत पे लोगों ट्वीट को कीजिए। टैग का जवाब तो देते हैं। आप ट्विटर जो आदमी कोई देखिए अगर सर, इसका जवाब ये नहीं है। आप लोग पत्रकार है तो बढ़िया सा जवाब दीजिए। आपके नजर से इसका जवाब ही नहीं हमको है। देने क्या दीजिए। क्या है? मतलब मेरे कहने का हाँ, एक मतलब मिनट रुक है जाइए, कि वहाँ से पहले बिहार के लोगों को हेल्प किए। बिहार वैसे भी गरीब है, आप भी जानते हैं। साक्षरता दर भी वही है, खाने पीने का स्थिति भी वही है, रोड सड़क भी वही है, अभी कुछ ठीक ठाक हो गया है, ठीक है। अब फिर अपना पैसा वो यहाँ से ले जाने के फिराक में है क्या? हमको ये लग रहा है यहाँ से हम और आप दिए या हैं जो पैसा। करवा रहा है हम और आप तो नहीं दिए हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है लेके उनको आया है, तो वो इवेंट प्लानर एक होता है, इवेंट जो करवा रहा है वो जान रहा है, वो बिजनेस है, वो बिजनेस टूर है। बजट तो थोड़ा सा कम होना चाहिए ना। अब वो बिजनेस टूर है भैया। बापू साहब अगर सरकार का है, पैसा लेता है बापू साहब, सरकार का नहीं है, आप दीजिएगा पैसा बापू साहब का सोनू है। सूद का है। सुन- बात अगर किसी और एक्टर या अच्छा एक बात डायरेक्टर या बताइए, आज किसी का आप होता तो सुनिए, हम नहीं उसको आज बोलते। आप हमको 10 रुपया दे दिए, भूख लगा हुआ है हमको खाने के लिए, ठीक है। कल आज आपके पास 100 रुपया था, 10 रुपया दे दिए। कल आपके पास नहीं है पैसा, आप हमको 10 रुपया नहीं दीजिएगा तो आप गुनाहगार हो गए। नहीं, गुनाहगार तो नहीं वैसे हुए। सोनू सूद का कोरोना में मदद कर दिया, अब उसको अगर नहीं मन होगा तो नहीं करेगा, मान लिया कि नहीं करेगा तो गुनाहगार हो सर, गया। वो गरीबों के ब्रांड एम्बेसडर उनको लोग मान लिया तो है। मान लिया तो जरूरी थोड़ा है कि महाराज अपना सब खेत बधारी बेच के आपको दे दे। सर, उनके पास पैसा का तो कमी नहीं है, जिस तरह मतलब किसको नहीं, पैसा, एक अंबानी मिनट, को एक पैसा मिनट। से कमी नहीं है। तो फिर मतलब करोड़ों का हम ये संपत्ति कह रहे हैं कोरोना कि में बजट बेच के थोड़ा सा मदद तो किए कम थे। होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ताकि हमारे जैसे लोग कम से कम देख नहीं, लें। एक सवाल बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशन सोनू से। सूद दाम नहीं रखे हैं कि हमको देखने आइए तो 1500। अरे हम समझ रहे हैं, कोई लेडीज करके है नाम हाँ, उनका, तो उन्होंने आप लोग देखिए वहाँ पे जानते क्या हैं। होने वाला है, आपको पता है क्या होने वाला है? उसके बारे में जो मुझे भी हो जानकारी गया, नहीं। वो फैशन डिजाइनिंग समझते हैं, हाँ, समझ रहे रैंप हैं। वॉक होता है, तो वो सब होने वाला है जिसके जज हैं सोनू सूद। अच्छा। समझ रहे हैं? तो लोग वहाँ सोनू सूद को, भले सोनू सूद के नाम पे किया जा रहा है प्रचार, लेकिन असल बात यह है कि एक प्रोग्राम के लिए सोनू सूद आ रहे हैं, उस प्रोग्राम को देखने के लिए आपको पैसा देना है, सोनू सूद को देखने के लिए पैसा नहीं देना है। एक बात समझिए, लेकिन सोनू सूद चूंकि उनके नाम पे भीड़ लग सकती है, मार्केटिंग हो सकता है, इसलिए उनको चेहरा बनाया। अभी तो बोल रहे हैं कि मार्केटिंग है। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि गलत मार्केटिंग क्या हो है? सकती है, भीड़ लग सकती है। कि हम आप स्टार रहिएगा तो फ्री में जाइएगा। देखिए
अगर वो सोशल वर्कर है, बिहार के लोगों को मदद किया, वो उसका जो सोशल वर्क वाला लाइफ है, उसका प्रोफेशनल लाइफ भी है, वो एक्टर है, वो प्रचार फ्री में थोड़े कर देगा बिहार का। वो बिहार का कोई चीज अगर रहेगा, एक टी शर्ट बिहार में अगर बन रहा है तो फ्री में थोड़े प्रचार कर देगा कि हम बिहार के लोगों की मदद किए हैं, इसका पैसा वो लेगा।